पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे। यानी कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम फॉर्मूला निकाले थे। उसमें बताए थे कि यहाँ पे ओ बिंदु पर एक Q पॉइंट चार्ज था और यहाँ से R बिंदु पर एक पॉइंट आपका ये P था। हमको इसी पॉइंट चार्ज Q के कारण P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता भी निकालना था और विद्युतीय विभव भी निकालना था। वहां पे हम फॉर्मूला में बताए हुए थे कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0। वो आवेश बाटा में उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर और विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0। वो आवेश पॉइंट चार्ज जिसके कारण पोटेंशियल निकालना है और बटा में उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच की दूरी से लिख देना है। इंटेंसिटी में ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट का, और पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल वहां के सिर्फ बीच की दूरी लिख देते हैं। यही फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के कारण विद्युतीय तीव्रता का और यह था पॉइंट चार्ज के कारण विद्युतीय विभव का। वहां पॉइंट चार्ज मतलब सिर्फ एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर यह विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला था और यह विद्युतीय विभव का फॉर्मूला था। अब ये सिर्फ एक आवेश ओ बिंदु पर था Q और यहां से R दूरी पर एक P बिंदु था। सिंगल चार्ज के कारण, एक चार्ज के कारण कितना P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता होगा, तो एक चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला है आपका 1/4πε0। वो आवेश Q बाटा में उस बिंदु की दूरी उस आवेश से बाटा में R² और विभव का हो गया 1/4πε0। वो आवेश Q और उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। ये हम लोग सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे, लेकिन अब हमको पढ़ना है मल्टीपल चार्जों के लिए। मल्टीपल चार्ज मतलब एक से अधिक अगर चार्ज रहेंगे, एक से अधिक आवेश रहेगा, तो एक से अधिक आवेशों के कारण उस पॉइंट पर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा और विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। इसके लिए आपको बता दें, आपको एक प्रिंसिपल हम पढ़ाए हुए हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग देख लेंगे, पिछले क्लास में इसका हम जिक्र किए हुए हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम बताए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि विभिन्न आवेशों के निकाय के कारण, निकाय का मतलब होता है सिस्टम या निकाय किसको बोलते हैं, तो कम से कम दो या दो से अधिक वस्तुओं या पिंडों के समूह को निकाय कहा जाता है। यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युतीय बल का मान प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर लगने वाले सभी बलों के सदिश जोगफल के मान के बराबर होता है। यह हम आपको अध्यारोपण का सिद्धांत कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे, उसके बाद ही पढ़ा चुके हैं कि बहुत सारे आवेश यदि मिलकर किसी एक ही आवेश पर यदि बल लगाते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक ही आवेश पर ये सब बल लगाए तो कुल बल का मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल F12, Q1 और Q3 के बीच F13, Q1 और Q4 के बीच F14, तो कुल बल का मान प्रत्येक द्वारा इस पर लगने वाले सभी बलों के सदिश जोगफल के मान के बराबर हो जाएगा। ये F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस ऐसे जितना भी फोर्स रहेगा सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये होता है ड्यू टू मल्टीपल चार्जों के कारण किसी एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाला कुल फोर्स का फॉर्मूला। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहने का तात्पर्य है कि अगर बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक ही आवेश पर फोर्स लगाते हैं तो कुल फोर्स का मान प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले सभी फोर्सों के जोगफल के मान के बराबर होता है, सदिश जोगफल के मान के बराबर होता है। अब आइए उसी के जैसा हम लोग यहां पढ़ेंगे कि अभी इसके पहले हम निकाले हैं पॉइंट चार्ज, मतलब सिंगल एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर विद्युतीय तीव्रता। अब हम लोग निकालेंगे करेंगे विभिन्न आवेशों के निकाय।
के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, मतलब विभिन्न आवेशों के निकाय, निकाय मीन्स होता है सिस्टम, इसका मतलब कि यहाँ पे एक से अधिक आवेश है, एक से अधिक आवेशों के कारण विभिन्न आवेशों का एक सिस्टम है, उस आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर हमको विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय विभव दोनों का फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले विद्युतीय तीव्रता का हम निकाल रहे हैं। अभी हम आपको बताए थे कि इसके पहले यहाँ Q चार्ज था और यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट P था, इसको बोलते थे पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला आया हुआ था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वो आवेश Q बटा में आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये एक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता था। हमको आवेशों के निकाय के कारण निकालना है। जब आवेशों का निकाय कह रहा है इसका मतलब एक से अधिक आवेश होगा, तब एक आवेश के कारण इतना उत्पन्न होता है तो एक से अधिक के कारण कितना होगा ये निकालना है। ये मान लिए Q1 चार्ज के कारण P बिंदु पर ये दूरी हो गया R1, ये हो गया Q2 चार्ज, यहां से Q2 से P की दूरी मान लिया R2, ये हो गया Q3 चार्ज, Q3 से P की दूरी मान लिया R3, ऐसे ऐसे Q4 Q5 Q6 Q7 ऐसे ऐसे n चार्जेस हैं, 3 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। तो एक से अधिक आवेश ये हो गया। इन सारे आवेशों के कारण P पर कितना कुल विद्युतीय तीव्रता उत्पन्न होगा, तो Q1 के कारण मान लीजिए विद्युतीय तीव्रता एक सदिश राशि है उत्पन्न हुआ, इसका मान हो गया E1। Q2 के कारण जो P पॉइंट पर विद्युतीय तीव्रता उत्पन्न हो गया इसका वैल्यू हो गया E2। Q3 के कारण जो P पर उत्पन्न हुआ इसका वैल्यू हो गया E3। ऐसे ऐसे n चार्जों के कारण जो P पर उत्पन्न हुआ इसका विद्युतीय तीव्रता का आपका मान हो गया आपका En। इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि आवेशों के निकाय के कारण, मतलब एक से अधिक आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युतीय तीव्रता का मान निकालना है, तो कुल विद्युतीय तीव्रता का मान यहां जो होगा प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युतीय तीव्रताओं के सदिश जोगफल के मान के बराबर होगा। Q1 के कारण P पर कितना उत्पन्न हुआ E1, Q2 के कारण P पर E2, Q3 के कारण P पर E3, Qn ऐसे ऐसे n चार्ज रहेंगे Q3 Q4 Q5 Q6, n चार्जों के कारण P पर उत्पन्न हो गया En। आइए ध्यान दीजिएगा, माना कि स्मॉल n आवेशों के निकाय में आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn P बिंदु से क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित हैं, तो हमें आवेशों के निकाय के कारण P बिंदु पर कुल विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कुल विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। लेट अस कंसीडर Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, ये मल्टीपल चार्जेस है, एक सिस्टम है चार्जों का। इसके P पॉइंट से डिस्टेंस है R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। इन सारे चार्जों के कारण मिलकर कुल कितना P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उत्पन्न करेगा उसी का वैल्यू हमको निकालना है। आपको बताए हैं कि इसके लिए किसका सिद्धांत यूज करते हैं, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कोई भी चीज निकालना हो, बल निकालना हो, विभव निकालना हो, तीव्रता निकालना हो, इसके लिए प्रयोग करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो नीचे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पढ़ाया है, वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि विभिन्न आवेश, बहुत सारे आवेश मिलकर एक ही आवेश पर बल लगाए या विभिन्न आवेश, इन सारे आवेशों के कारण P बिंदु पर कुल विद्युतीय तीव्रता का मान प्रत्येक आवेश द्वारा, Q1 द्वारा, Q2 द्वारा, Q3 द्वारा, प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता के सदिश जोगफल के मान के बराबर होगा। तो कुल विद्युतीय तीव्रता E बराबर अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के निकाय के कारण
P बिंदु पर कुल विद्युतीय तीव्रता आवेशों के निकाय के कारण P बिंदु पर कुल विद्युतीय तीव्रता E बराबर प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता का सदिश योगफल Q1 द्वारा कितना उत्पन्न हुआ P पर E1 प्लस Q2 द्वारा E2 प्लस Q3 द्वारा E3 प्लस डॉट डॉट प्लस Q4 आता था E4 Q5 आता था E5 ऐसे ऐसे n चार्जेस हैं तो कितना उत्पन्न हो जाएगा En केवल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट जितना रहेगा बीच में 4 5 6 7 जितना रहेगा उतना तक n तक लिख दिया इसको प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न सभी विद्युतीय तीव्रताओं का सदिश योगफल सबका वेक्टर सम हो गया ये। अब ध्यान देंगे E इज इक्वल टू E1 1 का मतलब Q1 चार्ज के कारण P पर उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता तो एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वो आवेश बाटा में आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब ये Q1 है इसका दूरी किस कितना है R1 यहाँ लिख देंगे Q1 यहाँ लिख देंगे R1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा E1। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ लेकिन कैसा योगफल है सदिश योगफल। सदिश के पास दो चीज होता है सदिश के पास परिमाण भी होता है और सदिश के पास दिशा भी होता है। ये तो परिमाण हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R का स्क्वायर। दिशा कौन देगा एकांक सदिश की मदद से हम कोई भी सदिश का दिशा निकाल सकते हैं। एकांक सदिश वह सदिश है जो किसी भी सदिश के दिशा को सूचित करता है और उसको डिनोट करने के लिए उसके ऊपर क्या होता है कैप दिया जाता है कैप उसी को एकांक सदिश कहते हैं। इसकी दिशा Q1 P पर जो उत्पन्न विद्युतीय तीव्रता है उसकी दिशा निकालने के लिए ये परिमाण है इनटू दिशा एकांक सदिश देना पड़ेगा। ये R1 है तो यहाँ सिर्फ लिख देंगे R1 कैप जो R1 कैप होगा वो उसकी दिशा को क्या करेगा सूचित करेगा इनटू लिख देंगे यहाँ R1 कैप ये उसकी दिशा को सूचित करेगा। आइए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाटा में R1 का स्क्वायर Q1 बाटा में R1 का स्क्वायर इनटू ये परिमाण इनटू दिशा क्योंकि एकांक सदिश का होता है एकांक सदिश बराबर सूत्र होता है वेक्टर A बराबर A इनटू A कैप सदिश बराबर परिमाण इनटू दिशा। दिशा कौन बताता है एकांक सदिश। एकांक सदिश की मदद से कोई भी सदिश का दिशा निकाला जा सकता है। Q1 बाटा में R1 स्क्वायर इनटू R1 कैप ये बता रहा है कि Q1 से P की ओर इसकी दिशा होगी प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटा में R2 स्क्वायर यहाँ हो गया Q2 ये P पर निकालना है दूरी कितना है R2 क्या फॉर्मूला बताए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ओ आवेश तो Q2 बाटा में उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर था R2 का स्क्वायर ये हो गया परिमाण इनटू एकांक सदिश हो जाएगा R2 कैप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 स्क्वायर इनटू R2 कैप प्लस E3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 स्क्वायर इनटू R3 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस 3 तक हो गया अब कौन बचा En इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn/Rn स्क्वायर इनटू Rn कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये चार्ज हो गया Qn चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है Rn तो Rn स्क्वायर ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हो गया आपका Rn कैप। ये यूनिट वेक्टर जो होता है वो कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन को सूचित करता है। अब इसको आगे यदि हम छोड़ेंगे इसको नोट करने के बाद पहले इसको नोट कीजिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा इसके आगे लेकर चलते हैं। यहां जो मैथमेटिकल हम हल किए
यहाँ क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सब में 1/4πε0 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 1/4 सब में है। इसके तो सब में से एक कॉमन निकालेंगे, 1/4πε0 कॉमन हो गया, क्या बचा Q1/r1² इंटू r1 कैप प्लस इसमें क्या बचा Q2/r2² इंटू r2 कैप प्लस ये क्या बचा Q3/r3² इंटू r3 कैप प्लस डॉट डॉट मतलब 4 5 6 कितना भी रह सकता है प्लस इसमें बचा Qn/rn² इंटू rn कैप। ये आपका हो गया विभिन्न आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश पर लगने वाला कुल विद्युतीय तीव्रता का आपका ये फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समीकरण 1 आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 1 आवेशों के निकाय बहुत सारे आवेशों के कारण P बिंदु पर यह विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक है 1/4πε0 Q1/r1² इंटू r1 कैप Q2/r2² इंटू r2 कैप Q3/r3² इंटू r3 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस Qn/rn² इंटू rn कैप। n फॉर नंबर 3 के बाद Q3 के बाद n के जगह पे 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, कितना भी चार्ज लग सकता है, इसलिए फॉर्मूला को n के टर्म में हम लिखे हुए हैं। 1/4πε0 का मैथमेटिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ये Q1 का मान दिया रहेगा, उस आवेश से P बिंदु के बीच की कितनी दूरी है वो दूरी का मान भी दिया रहेगा। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तब इसके डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेक्टर के टर्म में पूछेगा तो उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। इतना नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे विभिन्न आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर ये विद्युतीय तीव्रता था। अगला टॉपिक होगा हम लोगों का विद्युतीय विभव का व्यंजक। इसको नोट करने के बाद ऊपर से रिवाइज कर ले अब आइए उसके बाद अगला टॉपिक है आपका, अभी जस्ट पहले हम बताए हैं कि विभिन्न आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वहां था विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। अब उसके तुरंत बाद है ये विभिन्न आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अभी जस्ट हम बताए हैं कि कल हम चर्चा किए थे कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या होगा। तो वहां हम बताए थे कि ये O पॉइंट पर एक सिंगल चार्ज था Q, यहां से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट था P। तो हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाले थे E बराबर 1/4πε0 O चार्ज Q, उस चार्ज से उस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो Q से P का डिस्टेंस कितना है R का स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम कल क्या बताए थे पॉइंट चार्ज के लिए, V बराबर 1/4πε0 वो चार्ज जिसके कारण पोटेंशियल निकालना है बटा में उस पॉइंट उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का सिर्फ डिस्टेंस लिखना है। तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल में मात्र इतना ही अंतर है कि इंटेंसिटी में जो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, और पोटेंशियल में उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का सिर्फ डिस्टेंस लिखते हैं, उसमें स्क्वायर नहीं लिखते हैं। अब हमको आगे क्या पढ़ना है इसमें, आवेशों के निकाय। अभी हम बताए हैं कि निकाय मतलब सिस्टम किसको बोलते हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक चार्जों के समूहों को एक सिस्टम एक निकाय कहा जाता है। तो वहां कल सिर्फ एक चार्ज के लिए निकाले हैं, अब हमको चार्जों के निकाय आवेशों के निकाय के कारण निकालना है। निकाय जैसे ही आया, निकाय का मतलब हुआ एक से अधिक चार्ज के कारण। अब हमको P पॉइंट पर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला निकालना है। एक के लिए हम बता चुके हैं, तो एक से अधिक के लिए भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे उसी प्रकार से। अब ध्यान देंगे इसके लिए जो फिगर अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं,
यहाँ पे ये एक Q चार्ज है और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस P पॉइंट पर इस Q चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है। अभी सिर्फ ये पॉइंट चार्ज है, लेकिन हमको सिस्टम ऑफ चार्जेस लेना है। सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक पिंडों या वस्तुओं या आवेशों के समूह को निकाय बोलेंगे। तो इसको मानेंगे Q1 और Q1 से P का डिस्टेंस मान लिए R1। अब निकाय है तो एक से अधिक चार्ज होगा। ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, Q2 से P का डिस्टेंस R2, Q3 से P का डिस्टेंस R3। ये पहचानने के लिए कि R1 किसका डिस्टेंस है तो Q1 से P का, R2 किसका है Q2 से P का, R3 किसका है Q3 से P का। ऐसे ऐसे Q4, Q5, Q6 कितना भी चार्ज ले सकते हैं, इसलिए n चार्ज मान लिए। n का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब संख्या। अब हमको यहाँ पोटेंशियल निकालना है। अभी जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम बताए थे Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3, ऐसा ऐसा n चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उत्पन्न हुआ था EF। तो यहाँ हम इसलिए इधर खींचे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सदिश राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे हम उसका डायरेक्शन दिखाए थे। लेकिन आपको बताया कि पोटेंशियल किसको बोलते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उस वर्क को पोटेंशियल कहा जाता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसलिए विभव भी अदिश होगा। और जब विभव अदिश राशि है तो अदिश के पास सिर्फ परिमाण होता है, अदिश के पास दिशा नहीं होता है। इसलिए जब अदिश के पास सिर्फ परिमाण होता है तो इसकी डायरेक्शन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदिश के पास दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। अब ध्यान देंगे, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे कि माना कि इन आवेशों के निकाय में, इन आवेशों के निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn बिंदु P से क्रमशः R1, R2, R3, इसका डिस्टेंस ले लीजिए Rn डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित है। तो हमें आवेशों के निकाय के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अभी बताए हैं विभव कैसा राशि है, विभव एक अदिश राशि है और अदिश के पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यहां लिखेंगे कि चूंकि विभव एक अदिश राशि है, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः इसके पास सिर्फ परिमाण होगा, सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं, दिशा नहीं। Since potential is a scalar quantity, hence it has only magnitude, not direction. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तब हम यहां निकालेंगे कि आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण P बिंदु पर कुल विद्युतीय विभव, कुल विद्युतीय विभव V बराबर क्या बताए हैं, एक चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाले थे, Q है, R पॉइंट दूरी पर P पॉइंट है, तो यहां निकाले थे 1/4πε0, वो चार्ज बटा में उस चार्ज से उस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। अब ये Q1 के कारण निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा V1 = 1/4πε0, तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ये हो गया Q1, वो चार्ज, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, ये R1। तो ऐसा ऐसा कितने चार्ज हैं, N, तो कितना पोटेंशियल उत्पन्न होगा, N। तो V = V1 पहला के कारण, दूसरा के कारण V2, तीसरे के कारण V3, ऐसा ऐसा N चार्ज होंगे तो पोटेंशियल उत्पन्न होगा आपका V
n। अब आइए, पहला चार्ज के कारण उत्पन्न पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, परिमाण इसका, तो परिमाण का फॉर्मूला विभव का बताया हुआ है। v1 1 माने q1 के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r फॉर्मूला होता है। तो v1 माने q1 के कारण, तो q1 बटा में हो जाएगा r1। अब कहिए कि यहाँ एकांक सदिश क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये विभव अदिश राशि है, इसके पास ये सिर्फ परिमाण ही होता है, इसके पास दिशा नहीं होता है। और जो सदिश होता है उसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। और एकांक सदिश इसलिए देते हैं क्योंकि एकांक सदिश किसी भी सदिश को दिशा को बताता है, लेकिन विभव तो अदिश है तो इसके पास सिर्फ परिमाण होगा, इसके पास दिशा नहीं होगा। इसलिए v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 बाई r1। उसी प्रकार v2 किसके कारण उत्पन्न होगा, q2 के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 बाई r2। v3 किसके कारण, q3 के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q3 बाई r3 प्लस डॉट डॉट प्लस n चार्ज होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 qn बाई हो जाएगा आपका rn। अब यहां से हम आगे इसको हल करेंगे, तब आपको इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे आगे, इसमें से क्या करेंगे, उसी के जैसा v इज इक्वल टू क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कांस्टेंट है वो सब में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट कर लिए, क्या बचा q1 बाई r1, क्या बचा q2 बाई r2, इसमें q3 बाई r3 प्लस डॉट डॉट प्लस qn बाई rn। ये आपका फॉर्मूला आ गया। विभिन्न आवेश के निकाय के कारण, मतलब एक से अधिक आवेशों के कारण किसी पॉइंट पर अगर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला निकालना हो तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक अचर है, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। q1 आवेश है, r1 q1 से p की दूरी, r2 q2 से p की दूरी, r3 q3 से, सब q1 q2 q3 से आवेशों का मान दिया रहेगा। आवेश से जिस बिंदु पर विभव निकालना है उस दूरी का भी मान दिया रहेगा, तो सबका मान रख देंगे, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो जितना भी आवेश है उसमें का मान रखेंगे। 4 गो रहेगा तो q4 बाई r4, 5 गो रहेगा तो q5 बाई r5। इस प्रकार से लिखकर हम लोग आवेशों के निकाय के कारण किसी पॉइंट पर विभव का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे इस समीकरण 1, आवेशों के निकाय के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग इतना कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम अगले क्लास में कल मिलेंगे तो कल कुछ आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताएंगे, और प्रॉब्लम जो बताएंगे उससे आपका और ये क्लियर हो जाएगा। तो कल प्रॉब्लम तभी समझ में आएगा जब इस थ्योरी को कल पढ़ के कंप्लीट करिएगा। इसको थ्योरी जब कंप्लीट रहेगा तब प्रॉब्लम बनाने में कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कल जब मिलेंगे तो 1-2 सवाल हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।